अब आप देखिए तो खबर क्या है जिसके बारे में मैंने बात करी कि अब यहां से जो इंडियन जहाज जा रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। हम सभी को पता है कि अमेरिका ने क्या किया, यहां पर ब्लॉकेट किया, ठीक है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद परमिशन थी कि किसी भी इंडियन शिप को नहीं रोका जाएगा। फिर ऐसे कैसे हो गया कि यहां पर जो 2 इंडियन शिप थे जा रहे थे, इनको परमिशन नहीं दी गई और इन पर गोलाबारी कर दी गई। अब जैसे ही ये खबर आती है तो आप सभी को याद होगा हमने एक सेशन भी किया था इसको लेकर के कि क्या जो इंडिया है वो गलत एंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे 2 जहाजों को वापस लौटा दिया गया। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और इसी बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि क्या इंडिया को वाकई ईरान का सपोर्ट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ईरान हमारा जो है सपोर्टर नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर हमें किसी के साथ रहना है तो दैट इज द यूएस, जिसका हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। चलो आगे आ जाते हैं। तो हम कितना वो तेल था जो लेकर के आ रहा था जहाज, लगभग 20 लाख बैरल यहाँ पर ऑयल था लेकर के आ रहा था। और कौन से 2 जहाज थे, तो एक का नाम है यहाँ पर आपका जग अर्लव जहाज का नाम हो जाता है, ठीक है। ये एक जहाज था जिस पर फायरिंग हुई। दूसरा कौन सा था यहाँ पर आपका, था सनमार हेराल्ड। ये 2 जहाज थे जिनको रोका गया और 20 लाख बैरल के ऑयल टैंकर इंडिया नहीं पहुंच पाए। अब इस पर आप देखोगे कि ईरान ने अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या प्रस्तुत किया है और क्या ये इंडिया की हार हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम कह रहे थे कि भैया हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हो जाते हैं ये, हमने इनके साथ बातचीत भी करी। जैसे ही ये सारी चीजें निकल करके आई और फाइनली इंडिया ने बोला कि देखो हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, हमने बात करी है इनसे और ये बोला है कि इनके जो भी हमारे जहाज हैं उनको आसानी से आने जाने दिया जाए। और इसके बाद हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करके पूरी देश की जनता को बताया कि हमारी बातचीत हुई है और बातचीत में ये कहा गया है कि जो ईरान है ना वो क्या है, इंडिया का दोस्त हो जाता है और गलती से आपके जहाजों पर गोलाबारी हुई थी, आपके जहाजों को यहां से निकलने की परमिशन हो जाती है। एंड दिस इज द ऑल स्टेटमेंट द एम्बेसडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली वाज कॉल्ड इन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर अ मीटिंग। और यही है एम्बेसडर जिनको बुलाया गया था यहाँ पर, एम्बेसडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो न्यू दिल्ली में है, इनको बुलाया गया, इनसे बातचीत करी गई और पूछा गया कि भैया आप फॉरेन सेक्रेटरी हो जाते हैं और ये सारी चीजें कैसे हुई। और उसके बाद फाइनली आउटकम निकला कि नहीं, आप हमारे दोस्त हो जाते हैं और आपके साथ ये जो भी चीजें हुई हैं ये गलती से हुई हैं और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि फाइनली अभी ये जो हमले वाली बातचीत थी ये गलती से हुई थी, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन क्या ये वाकई गलती है या फिर ये एक तरीके से पहले ही इंडिया को चेताया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईरान क्या है, किसका प्रॉक्सी हो जाता है, चाइना का प्रॉक्सी हो जाता है। और हमें यह भी नहीं भूलना है कि जो ईरान है ना वो आपके चाहे हुती हो, चाहे आप देख लो कि लेबनान में आपके जो भी हो जाते हैं पर्टिकुलर, तो ये सब क्या है, प्रॉक्सी इसी के ही है ना। यानी कि एक है तो टेररिज्म ही और ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और बैकिंग में इनके चाइना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि चाइना के कहने पर ही ये सारे काम किए गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और जिसकी मैं बात कर रही थी, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि गलत साइड पर है भारत। अगर हम ईरान वर्सेस यूएस की बात करें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम सपोर्ट तो ईरान को कर रहे हैं। और हमने इनके प्रॉक्सी भी देखे थे कि ईरान रिजीम में हुतीज आ जाते हैं, आपके हिजबुल्ला आ जाते हैं, हमास आ जाता है, आईआरजीसी आ जाता है। और ये सब क्या है, ये सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में फैला तो ये टेरर ही रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि भैया ये हैं खाली बस ईरान हमारा ऑयल आने दे रहा है या फिर हम इनके साथ अभी अपने संबंधों को बेटर कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट में ईरान जीता है सो ईरान इज नॉट अ रियल विनर, क्योंकि उसके पीछे चाइना है, यानी कि जीत चाइना की होगी और चाइना कभी भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, नेवर। अगर अभी देखो आप तो यूएस के साथ हमें रहना पड़ेगा। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली भी थी कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं और क्या प्रूफ हो जाता है आपके पास। फाइनली आपके पास प्रूफ भी है और फाइनली आप देख भी रहे हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इंडिया ये खबर निकल करके आई कि भैया इंडिया और यूएस जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपनी नजर डाल रहे हैं, जहां से चाइना का 80% व्यापार होता है, 80 to 90%, वैसे ही हमें ये घटना भी देखने को मिल गई। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्या चीजें हैं यहां पर। चलिए तो अब देखते हैं, ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है जो अभी खुला था। क्यों बंद किया है, तो इनका कहना है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए बंद किया क्योंकि जो यूएस है ना, इस पर एक तो हमें भरोसा नहीं है और दूसरा इन्होंने वहां से नाकाबंदी नहीं हटाई थी, ब्लॉकेड नहीं हटाया था।
इसलिए हमने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद गया। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लाइक कि जब मन हो रहा है तब वो बंद हो रहा है, अभी पहले खुला हुआ था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब जो पूरी लड़ाई थी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने पर शिफ्ट हो गई है। तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ईरान का कहना है कि हमने देखो यहां से खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई, तो अब मेरी गलती थोड़ी ना है, अब तो अमेरिका की गलती है, अमेरिका को खोल देना चाहिए था, क्यों नहीं खोला उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहीं पर गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से नहीं गुजारा जाएगा। और ये डायरेक्ट थ्रेट था यूएस को कि भैया मेरे जहाज नहीं जाएंगे ना तो तुम्हारे भी नहीं जाएंगे। और ये देखो यहां पर पूरा लिखा हुआ था दैट द लिटरल कमबैक शिप यूएसएस कैनबेरा patrols and the American sea during the US blockade. Since the commencement of the blockade, 23 ships have compiled with the direction from US forces to turn around. तो इस तरीके से नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला मतलब इन दोनों की लड़ाई में पूरा विश्व यहाँ पर झेल रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर मैं बात करूं, हैज रीओपन, जो हुआ था लेकिन बंद हो गया था, इसके रीओपन होने से आप देखोगे कि कितना बड़ा एक तरीके से ऑयल प्राइसेस में आपको ड्रॉप आउट देखने को मिला था। जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। 50 दिनों में देखो किस तरीके से इनके ऑयल के प्राइसेस घटे बढ़े हैं। अब देखो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा अगर हम 27 फरवरी से देखें तब 73 प्राइस था, इसके बाद 9 मार्च को देखो 120 पहुंचा, फिर उसके बाद 114, 30 मार्च 107, 8 अप्रैल 94, और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया था 17 अप्रैल को, तो हम सभी को पता था कि भैया घट करके तुरंत 120 था मिनिमम प्राइस, वो घट करके तुरंत 86 पे हमारा आ गया था। तो ये फायदा हुआ ना पूरे वर्ल्ड को कि भैया प्राइस घट रहे हैं। मार्च में क्रूड ऑयल 60% तक हमारा महंगा हो गया था क्योंकि $120 पर बैरल तक पहुंच गया था। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब देखो यहां पर अगर जैसे ही कम होता है तो ये 86 पर आ जाता है, तो फायदा नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये तो पूरा एक ऑयल डिप्लोमेसी भी चल रही है, हॉर्मुज डिप्लोमेसी भी चल रही है, और इसके बाद जब हम लोग यूएस और इंडिया मिलकर के मलक्का पर नजर डालता है तो वापस इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, ये ओपन क्लोज की जो अनसर्टेनिटी है ये कब तक चलती रहेगी और क्या ये जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलती रहेंगी। इसी बीच जब हम बात करते हैं यूएस की कि सुपर पावर है, लेकिन अभी तक यूएस का जो सुपर पावरिज्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिला है। अच्छा नॉट इन द सेंस कि हम ये बात कर रहे हैं कि भाई वो सुपर पावर नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है ट्रंप का, उसके पीछे भी ट्रंप के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। ट्रंप को बार बार देखो बुली किया जाता है, यहाँ पर एम्बेसी ऑफ ईरान बुल्गारिया, द कीज इज इन लेबनान्स हैंड। इन्होंने बोला कि भैया लेबनान के हैंड में की हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जब तक तुम लेबनान पर हमला बंद नहीं करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यूएस तो भी यहां पर कह रहा है कि ठीक है हम सीजफायर कर लेंगे, लेकिन इजराइल का कहना है मैं तो हूं ही नहीं। अब शांति वार्ता हुई, पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराई, इजराइल गया ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ? इजराइल जब शांति वार्ता हो रही थी तब भी लेबनान पर हमला कर रहा था, अभी भी लेबनान पर हमला कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। उसकी जिद ये है कि हम पूरे इनके जो रिजीम है उनको खत्म करके मानेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक मजाक का विषय बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ईरान जो है बार बार इनको चिढ़ाता रहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भैया, अगर तुम्हें की चाहिए तो पहले लेबनान के आगे झुको, तब हम आपको ये सारी चीजें करके देंगे। चलो अब यहाँ पर 7 क्लेम्स इनके ऊपर लगाए गए हैं अभी 1 घंटे में कि क्यों हम इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, क्यों ट्रंप पूरी तरीके से झूठे हो जाते हैं, और क्यों हम इनके साथ कोई भी सीजफायर नहीं कर सकते। मैं आपको 7 पॉइंट दूंगा, ये ईरान का कहना है और ईरान ने इस चीज को दिखाया भी है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे। अब देखो यहां पर ये न्यूक्लियर डस्ट, ट्रंप ने क्या बोला था कि जो ईरान है वो हमें न्यूक्लियर डस्ट देने के लिए रेडी हो गया है, और उसके तुरंत बाद हमें खबर आती है कि ईरान कह रहा है भैया हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो दे ही नहीं रहे हैं, हमने कब बोला है कि हम अपना न्यूक्लियर डस्ट आपको दे देंगे। और न्यूक्लियर डस्ट होता है क्या है भाई, वही परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है न्यूक्लियर डस्ट, तो अगर हम तुम्हें दे देंगे तो हमारा तो फिर प्लान ही कैंसिल हो गया ना, हमने ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोला है।